रहा गवर्नर यानी हाकिम था यमन के शाह हबशा नजाशी की तरफ से। ये वो नजाशी नहीं था जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने हिजरत की, बल्कि उसके वालिद नजाशी ने यमन का कुछ हिस्सा फतह किया हुआ था। तो उसने अपना हाकिम भेजा हुआ था जिसका नाम अबरहा था। अबरहा नजाशी का हाकिम था यमन में, और वो देखता है कि हर साल उसके लोग शुमाल की तरफ जाते हैं। तो वो पूछता, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लोग कहते, हम हज पे जा रहे हैं, हम हज पे जा रहे हैं। वो कहता, क्यों, वहाँ क्या है? लोग कहते, वहाँ अल्लाह का घर काबा है। तो वो कहता, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा जो तुम्हारे घर काबा से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, और तुम्हें हज के लिए यहीं आना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी कलीसिया तामीर करवाता है यमन के शहर सना में, क्योंकि वो ईसाई था। तामीर करवाने के बाद वो ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजाघर बन गया जजीरा नमा अरब में। वो कहता था, तुम सबको यहीं आना होगा, शुमाल में काबा जाने की बजाय। वो चाहता था कि वहाँ लोगों का मेला लग जाए, बहुत सी वजूहात की बिना पर। वहाँ इबादत करने के लिए, कारोबारी वजूहात की बिना पर। अगले साल जब यमन के लोग फिर से हज करने के लिए काबा चले गए तो उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आके उसने कसम खाई कि मैं ये घर ही ढा दूंगा, लिहाजा लोग जरूर मेरे घर आएंगे। उसने कहा, कोई मसला नहीं, मेरे पास एक हाथी है, एक बड़ा हाथी, हम हाथी को ले जाएंगे और अपनी फौजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो अपनी फौज को जमा करता है। क्योंकि वो हबशा से थे लिहाजा उनके पास हाथी था, वरना जजीरा नमा अरब में हाथी कुदरती जानवर की हैसियत से नहीं रहते थे। लेकिन क्योंकि वो अफ्रीका से थे लिहाजा उसके पास एक हाथी था, और वो हाथी को जंग की तरबियत देने से वाकिफ थे। और जब वो काबा की तरफ रवाना हुआ अपनी फौज के साथ, जिसमें कुछ कहते हैं तकरीबन 8 हाथी थे और कुछ कहते हैं तकरीबन 20 हाथी थे। बेशतर रवायात कहती हैं वहां सिर्फ एक बड़ा हाथी था, बाकी आम ऊंट वगैरह थे। कुछ मौरखीन कहते हैं नहीं, ये बहुत से हाथियों की पूरी फौज थी। लेकिन कुरान पाक एक हाथी का जिक्र करता है, अल फील, मतलब एक हाथी। तो इसहाबे फील यानी हाथी वाले लोग, बड़ा, बहुत बड़ा हाथी, और वहां फौजें थी जो हाथी के साथ आई थी। और ये भी कहा जाता है कि उसने काबा जाने के लिए एक अरब दौरा रहनुमा रखा था। उन्होंने मक्कातुल मुकरमा की तरफ चढ़ाई शुरू की। जब वो ताइफ के करीब पहुंचे तो वो एक कासिद भेजते हैं कि जाओ सैयद यानी अहले मक्का के सरदार के पास और उन्हें कहो, हम लड़ना नहीं चाहते, हम आ रहे हैं, हम काबा को ढाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब जो कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे, उन तक खबर पहुंचाई गई कि वो ये करने आ रहे हैं। आपने फरमाया, ठीक है, उसे आने दो। और अबरहा पूरी फौज के साथ आया। जैसे कि आप जानते हैं, जब वो मक्कातुल मुकरमा पहुंचे उसने अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के माल मवेशी कब्जे में ले लिए, जिसमें 200 से भी ज्यादा ऊंट और भेड़ें थी, जिससे जाहिर होता है अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे। और अब्दुल मुत्तलिब ने उनके एक आदमी को फरमाया, अगर तुम काबा ढा सकते हो तो ढा के दिखाओ, लेकिन हमारे ऊंट हमें वापस चाहिए। तो वो आदमी आपको अबरहा के पास ले गया। अब्दुल मुत्तलिब की जबरदस्त शख्सियत थी। आप बहुत रोबदार और निहायत जसीम और बाशिकवा आदमी थे। आप इतनी रोबदार शख्सियत के मालिक थे कि आपको देखते ही पता चल जाता कि आप सरदार हैं। लिहाजा कहा जाता है, आप खैमे में दाखिल हुए तो अबरहा आपसे मुतासिर हो गया। इतने जसीम और खूबरू, वो आपकी ताजीम में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो आपसे कहता है, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, आप बस शहर से चले जाएं और मैं आपके घर को ढा दूंगा, और मुझे तुम लोगों से कोई मसला नहीं, जाती कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इबादत गाह को ढाना चाहता हूँ। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं आपसे घर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे काबा के बारे में बात करने नहीं आया, मैं आपसे अपने ऊंटों के बारे में बात करने आया हूँ। और तब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब के लिए तमाम एहतराम खो दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को ढाने आया हूँ और तुम मुझसे अपने ऊंटों के बारे में बात करने आए हो। अबरहा ने सोचा कि शायद अब्दुल मुत्तलिब अपने काबा के बारे में बहस करने वाले हैं, और इसलिए वो आपकी ताजीम कर रहा था। और फिर जब आपने अपने ऊंटों का मुतालबा किया तो उसने कहा, मैंने आपके लिए तमाम एहतराम खो दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने जबरदस्त जवाब दिया जो दिल से सुनने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे, और ऊंटों का मालिक मैं हूं, तो उनकी हिफाजत का जिम्मा मेरा है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब की वजह से अबरहा ने ऊंटों को वापस कर दिया, और फिर कुरैश ने शहर छोड़ दिया और पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पे पनाह गुज़ीर हो गए। बहुत दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ करते हैं
اس کے بعد عبد المطلب کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ او اللہ ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہمارے سے بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہے اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ اس کی حفاظت فرمائیں۔ پھر یہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، ہاتھی رک گیا۔ حیران کن بات ہے، انہوں نے اسے مارنا شروع کیا، ہاتھی مزید نہیں چلا۔ انہوں نے جب اس کا رخ موڑ کے اسے پیٹا، وہ بھاگ گیا۔ جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر سے رک گیا۔ سبحان اللہ، کس نے روکا اسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں، اتنے میں پرندے آ گئے۔ وہ دیکھتے ہیں پرندے جو پتہ نہیں آسمان میں کہاں سے آئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں، ہر کنکر کی پتھری بہت چھوٹی تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی، اور بہت اونچائیوں سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پہ زور سے سنگ باری کی اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں، آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں۔ واللہ اگر آپ سورہ فیل کی اس تشریح پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے، جب اتنی اونچائیوں سے کنکریاں گرائی گئیں تو کنکریاں ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ گرتی اور انہیں موقع پہ ہی ہلاک کر دیتی، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! کیا عبد المطلب نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے؟ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کے آج تک کعبہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے، وہ واپس چلے گئے اور انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا، خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعاء تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کے یمن میں مرا، بہت بری موت۔ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بالکل پہلے ہوا، اور یہ سن تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔